यानी हमशा ने जिस तरह सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ गाइड किया वो तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। मतलब बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं किया जिसकी वजह से सदफ बिलाल अब्दुल्ला से नफरत करे। और दोस्तों अम्मार को यही लग रहा होता है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला में इन्वॉल्व हो रही है, तभी तो सदफ ने अम्मार से यह कह दिया था कि वो बिलाल अब्दुल्ला से मजीद नफरत नहीं कर सकती। दोस्तों इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला फिर अम्मार से कहता है अम्मार सदफ को रिंग पहनाओ। दोस्तों फिर अम्मार बोल पड़ता है और वो कहता है कि मैं सदफ को रिंग नहीं पहनाऊंगा। दोस्तों ये बात सुनकर सदफ शौक हो जाती है और बिलाल अब्दुल्ला अम्मार से कहता है क्यों भाई तुम क्यों नहीं पहनाओगे। अम्मार बिलाल अब्दुल्ला से कहता है आप चुप ही रहे तो अच्छा होगा। अम्मार सदफ से कहता है क्या तुम बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्टेड हो। सदफ कहती है अम्मार ये तुम क्या बात कर रहे हो। अम्मार सदफ से कहता है सदफ मेरे कहने का मतलब साफ साफ है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और अब तुम बिलाल अब्दुल्ला में इन्वॉल्व हो रही हो और तुम जानती हो बिलाल अब्दुल्ला कैसा शख्स है। आगे से बिलाल अब्दुल्ला अम्मार से कहता है अम्मार व्हाट यू मीन, ये तुम क्या कह रहे हो। अम्मार बिलाल अब्दुल्ला से कहता है सारा शहर जानता है आप किस मिजाज के आदमी हैं, आपके दिल में लड़कियों की हवस है और आप ये सारा ढोंग सदफ की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए कर रहे हैं और सदफ भी आपके जाल में फंस गई है। सदफ कहती है बस अम्मार इसके आगे एक और लफ्ज भी ना बोलना। फिर अम्मार बड़ी महफिल में सदफ को यह कह देता है कि जो लड़की 8 करोड़ हासिल करने के लिए खुद को बिलाल अब्दुल्ला के आगे बिछा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों जब ये बात बिलाल अब्दुल्ला सुनता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अम्मार का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बस अगर एक और गलीज लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकल गया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। दोस्तों हमशा दिल में रो रही होती है और वो अम्मार पे गुस्सा हो रही होती है कि अम्मार ने ये क्या कर दिया। वो तो ये चाहती थी कि अम्मार सदफ से शादी कर ले। दोस्तों फिर अम्मार वहां से चला जाता है। बिलाल अब्दुल्ला हमशा से कहता है हमशा तुम सदफ को उसके घर छोड़ आओ। दोस्तों जब सदफ अपने घर पहुंचती है तो वो हमशा से कहती है मैं अम्मार को इस गलती की कभी भी माफी नहीं दूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना घटिया मेरे बारे में सोचता था। बेशक बिलाल अब्दुल्ला कैरेक्टरलेस इंसान है लेकिन उसने कभी भी मुझसे नजर उठाकर बात नहीं की और उसने मुझे बड़ी महफिल में बदनाम कर दिया। दोस्तों हमशा दिल में जल रही होती है और वो सदफ का दिल बहलाने के लिए ये कह देती है कि वाकई ही अम्मार ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे कभी भी उस पर ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दोस्तों इसके बाद हमशा अम्मार से मिलने आती है और उससे कहती है ये तुमने क्या कर दिया, तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल तो रहा था, अब तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो तुमने सदफ से शादी करने से इनकार कर दिया। अम्मार हमशा से कहता है मेरे में गैरत है बेगैरती नहीं, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे शादी कर लूं जिसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला के लिए सिंपथीज हो। हमशा अम्मार से कहती है तुम बेवकूफ हो, मैं बचपन से सदफ को जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो अपनी गर्दन कटवा देगी लेकिन किसी के सामने झुकेगी नहीं। मैं आखिरी बात तुमसे कहना चाहती हूँ तुमने सदफ के साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों फिर बिलाल अब्दुल्ला हमशा को फोन करता है और उससे कहता है कि वो अम्मार से कह दे कि उसे बिलाल अब्दुल्ला कंपनी से खारिज किया जा रहा है।